आज बृहद हिमालय हो गया हमारा कल ना। देखिए, आज हम मध्य और या लघु हिमालय के बारे में क्या हुआ, इधर ध्यान दो। हम आज बात कर रहे हैं मध्य हिमालय या लघु हिमालय की। तो ये हिमालय जो है ना, आप समझिए कि ये ए, आवाज कहाँ आ रही है। मध्य हिमालय की बात करें तो ये जो महान हिमालय है, ये पहली लाइन जो आपको दिख रही है ये क्या है, महान हिमालय। इसके बाद में आपको जो दूसरी लाइन दिख रही है क्या है, मध्य हिमालय। और फिर लास्ट में जो लाइन है वो हमारी क्या है, शिवालिक। लास्ट में लाइन है वो क्या है, शिवालिक। तीन लेयर है। तो हमने कल महान हिमालय की बात कर ली थी, मध्य हिमालय यानी बीच वाले हिमालय की बात कर रहे हैं। कल मैंने बताया था आप लोगों को कि महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में एक दरार है, जिसे क्या बोलते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या बोलते हैं, आए थे ना आप लोग कल, पढ़ाया था मैंने, ठीक है। उसके बाद में क्या स्टार्ट हो जाता है, महान हिमालय, लघु हिमालय। लघु हिमालय कह दो या मध्य हिमालय कह दो, बात एक ही। देखिए, यह श्रेणी कौन श्रेणी, लघु हिमालय। यह श्रेणी महान हिमालय के दक्षिण में, महान हिमालय के दक्षिण, और शिवालिक हिमालय के उत्तर में। महान से नीचे है, शिवालिक से ऊपर है। नीचे मतलब दक्षिण में, और ऊपर मतलब उत्तर में। शिवालिक के उत्तर में और महान हिमालय के दक्षिण में। क्या कह रहे हैं, हिमालय के में उत्तर में इसके समानांतर फैली हुई है। समानांतर मतलब साथ साथ, ठीक है। महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक। तीनों लेयर इस प्रकार से। मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है, जिसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है। जबकि आप देख रहे थे महान हिमालय की चौड़ाई 25 किलोमीटर थी, मतलब ये ज्यादा चौड़ा है। कौन सा, मध्य हिमालय, ठीक है। तथा ऊंचाई 1800 मीटर है। अब आप देखो उसकी ऊंचाई कितनी थी, 6100 मीटर। वो ज्यादा ऊंचा था, महान हिमालय ज्यादा ऊंचा था और कम चौड़ा था। स्वाभाविक सी बात है, ज्यादा ऊंचा होने के लिए कम चौड़ा ही होगा। अगर ज्यादा फैल जाएगा तो फिर ऊंचा नहीं हो पाएगा, ठीक है। और यह लगभग 4500 मीटर के बीच, मतलब 1800 4,500, इसकी औसत क्या है, कहीं 1800 से लेकर 4500 के बीच में। जबकि उसकी एवरेज कितनी थी, 6100। सबसे छोटी थी उसकी माउंट एवरेस्ट 8850 थी। आ रही बात समझ में। पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है जो कश्मीर क्षेत्र में फैली हुई है। पीर पंजाल किसके अंतर्गत आएगी, महान सॉरी मध्य हिमालय के अंतर्गत। देखो ना, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, ये ट्रांस हिमालय में थी, क्या में थी। लेकिन पीर पंजाल देखो, अब ये देखिए, ये कौन सी है, पीर पंजाल। दिख रही है आपको, ये दिख रहा है ना, पीर पंजाल लिखा हुआ है। उसके ऊपर क्या लिखा है, जास्कर। उसके ऊपर क्या लिखा है, लद्दाख। उसको क्या लिखा है, काराकोरम। और याद है ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये काय में आती। और पीर पंजाल काय में आ गई, मध्य हिमालय में, ठीक है। उसके बाद में कौन सी जाती है, शिवालिक, ठीक है। मध्य हिमालय या लघु हिमालय के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम बात करते हैं कि मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहा जाता है, मध्य हिमालय को लघु भी कहते हैं। ऊंचाई की बात करें तो हमने कहा लगभग सब 4500 के आसपास है ना। चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं, ये पॉइंट देख लेना ऐसे। सबसे लंबी श्रृंखला पीर पंजाल स्थित कहाँ है, तो बृहद हिमालय के दक्षिण में। अन्य नाम लघु हिमालय। निर्माण बैरीमोर। मायोसीन, सुनो, तीन 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 ये काल याद रखना, तीन काल याद रखना। सबसे पहले मैंने कहा महान हिमालय एक, दूसरा हमने कहा साहब लघु हिमालय, कौन सा, लघु। और तीसरा मैंने कौन सा कहा, शिवालिक। अब सुनना, तीनों के काल याद रख लीजिए, तीनों के काल, तीनों के काल याद रखते हैं। महान हिमालय ओलिगोशीन काल, ओलिगोशीन काल, ओलिगोशीन काल। कौन सा, लघु हिमालय मायोशीन। कौन सा काल,
मायोशीन, मायोशीन काल। और शिवालय का हिमालय प्ल, प्लियोशीन, प्लियोशीन, प्लियोशीन काल। बड़ी ली बनेगी, प्लियोसीन, प्लियोशीन। कौन सा? प्लियोशीन काल। तो ये 3 टाइम है जब इनका निर्माण हुआ है। काय का निर्माण? महान हिमालय बनो बस समय से का कहते ओलिगोशीन। जब लघु हिमालय बनो तो का कहते मायोसीन। जब शिवालिक हिमालय बनो तो का कहते प्लियोशीन। आई बात समझ में? 3.5 से 2.5 करोड़ साल पहले, और 2.5 करोड़ से 1 करोड़ साल पहले तक की बात है। और ये 2.5 करोड़ से 50 लाख साल, 50 लाख साल तक की बात है। और 50 लाख साल से लेके अब तक की बात। सही में आ रही किसी बात? हे भैया, 3.5 करोड़ से 2.5 करोड़ साल पहले के समय से क्या कहते हैं? ओलिगोसीन। जब का बनो तो महान हिमालय। और 2.5 करोड़ से लेकर 50 लाख साल तक पहले तक के समय का कहते हैं मायोसीन। का बनो? और 50 लाख साल से अब तक चल ही रहा है प्लियोशीन। कहाँ कहाँ का हिमालय बनो? बस सही में आ रही? ठीक है, ये तीनों एक संग नाम बता दिया मैंने। प्रमुख श्रेणी कौन कौन सी है मध्य हिमालय में? पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, टिब्बा, महाभारत। वेरी मोस्ट आपके नोट्स में भी दी होंगी और नहीं दी होंगी, लिख लेना। ये मैंने अलग से पीपीटी डाली हुई है। प्यारे बच्चों, नोट्स के अलावा जो पीपीटी में अलग से कुछ लिखा मिले उसको नोट डाउन कर लिया करो। यहां मत किया करो। पीपीटी आपको मिल जाती है ना ऐप पे, तो आप घर पे पढ़ोगे तो सामने मोबाइल की पीपीटी खोल के रखो और सामने अपने नोट्स रखो। नोट्स से पढ़ो, पीपीटी से मिलाओ, एक्स्ट्रा मिले उसको खाली पेज पे लिख लो। आ गई बस? कुछ एक्स्ट्रा मिले नोट्स में, नोट्स के इतर पीपीटी में, तो उसको लिख लो। आप तो एक काम और करो, अपने लूसेंट को और खोल के रखो साथ में। कुछ उसमें मिले एक्स्ट्रा तब भी उसे कायम लिख लो, नोट्स में लिख लो। सारा मटेरियल जहां मिले, जैसे मिले, सबको काय पे लिखना है? नोट्स पे लिखना है। आपको आखिर में पढ़ना काय से है? नोट्स से ही पढ़ना है। सारा कंटेंट आपका नोट्स में ही होना चाहिए, इसलिए हमने नोट्स में एक पेज खाली आपको दिया हुआ है। हर पेज के बाद एक पेज खाली है, काय कि आप उसमें लिख सको। जब आप अपने नोट्स को इतनी बार पढ़ दो कि आपको आपके नोट्स में इतना अंदाज बैठ जाए, ऐसे फोटो खिंच जाए आखिर में कि अगर मैं कहूँ कि लाइन पढ़ रहा हूँ, कोई शब्द के किसी वस्तु के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी फैक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आपको अंदाज रहे कि जब वाले पेज पे है, कि जब वाले पेज पे है, कि ऊपर है कि नीचे है, दिमाग में जाए। इतनी बार रिवीजन हो जानी चाहिए नोट्स को, क्योंकि हम बार बार भती भती किताबों से पढ़ते हैं ना, तो भती भती चीजें दिमाग में बैठती हैं। एक ही चीज से पढ़ो बार बार, लेकिन अब एक ही चीज में सारी चीजें तो नहीं मिल नहीं सकती। नोट्स में सारा मटेरियल इकट्ठा हो जाए संभव नहीं है ना। मैं भी यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो बहुत सी चीजें जो मुझे याद आती गई या नोट्स में दी हैं वो पढ़ा रहा हूँ, पर कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो मुझे मिस हो जाती हैं। पर वो मुझे जब जब भी याद आती है तो मैं बताता रहता हूँ बीच बीच में। तो मैं कहता रहता हूँ भाई, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट अगर मैं भी बोल दूं मेरे मुंह से, आपको लग रहा है कि सर ने कुछ ये एक्स्ट्रा बोला है, तो आप उसको भी तुरंत नोट डाउन करो भाई, क्यों? क्योंकि फिर तुम आप सोचो कि बस मेरे यहाँ से प्रवचन सुन लो और तुम घरे चले जाओ, तो फिर कोई मतलब को नहीं है। कहा कि भाई तुम्हें यहीं से उतर के ही भूलना है तुरंत ही। लेकिन लिखो गाओ तो फिर वो आप जब भी पढ़ोगे तो आपको याद आएगा कि सर ने अच्छा उस दिन ये कहा था। 100 बका और 1 लिखा, सुना होगी नहीं, पुरानी कहावत है। इसीलिए अपन क्या कहते थोड़ा उसको वहीं पे नोट कर लेते हैं। और नोट करने के लिए मैंने आपको नोट्स दिया हुआ है, इसलिए मैं कहूँ नोट्स पेन हाथ में लेके बैठो, है ना। नोट्स कुछ में कुछ आराम को टाइप का आइटम ऐसे होते हैं बे। अब पीपीटी से पढ़ ले रहे हैं कहीं, अब पीपीटी से पढ़ाने होता है कब? पीपीटी में क्या पीपीटी है, ये सॉफ्ट कॉपी है, ये रही ना रही, इसमें ना तू लिख सकता ना तू अंडरलाइन कर सकता, ये सिर्फ देखने के लिए, ये प्रेजेंटेशन के लिए होती है। पीपीटी का फुल फॉर्म भी साथ किसी ऐसी होता है, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन ना। ठीक है, देखिए जो पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पड़ती है?
देखो मैंने कहा कि ये इसकी प्रमुख श्रेणियां, पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, टिब्बा, महाभारत। श्रेणी तुम जानते हो ना, एक पर्वत और ऐसे पर्वतों की लाइन क्या कहलाती है? श्रेणी। तो भैया पीर पंजाल श्रेणी कश्मीर में, धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश में, महाभारत श्रेणी नेपाल में। ठीक है, सब है कहाँ में जे? लघु हिमालय में। लेकिन किन किन इलाकों में पड़ती हैं? तो कश्मीर में पीर पंजाल, धौलाधार हिमाचल प्रदेश में, महाभारत श्रेणी नेपाल में। इस श्रेणी में पाए जाने वाले प्रमुख पर्वतीय नगर कौन कौन से हैं? अब शहर कौन कौन से हैं जो इस श्रेणी में, इस मध्य हिमालय में पाए जाने वाले शहर? धर्मशाला, डलहौजी, शिमला, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग। सबके नाम सुने होंगे आप लोगों ने, है ना? ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, डलहौजी शिमला हिमाचल प्रदेश, मसूरी उत्तराखंड में जाएगा ना, रानी ये नैनीताल है ना, तालों में नैनीताल, माँ की सब तलैया, सुना ना? अल्मोड़ा अब्बू खां की बकरी की सुनी? चांदनी बकरी थी अब्बू खां की, कहानी सुनी ये अल्मोड़ा वाली तुमने? नहीं, ये तो कितनी फेमस कहानी थी, हम तो पढ़ते थे हमारी क्लास, हम 5वीं क्लास में चलती थी शायद। अब्बू खां की बकरी, बकरी का नाम था चांदनी, वो रात भर लड़ी थी भेड़िया से आखिरी दम तक। और दार्जिलिंग आप जानते हैं कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल आखिरी में होगा दार्जिलिंग। कितना है ये? देखो ये पश्चिम बंगाल, और जो पश्चिम बंगाल जहां से लेके जो ऐसो 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 जो झानो फैलो पल पश्चिम बंगाल, जो तो पश्चिम बंगाल को जो मुँह है ना, जाको नाम है दार्जिलिंग। का नाम है? दार्जिलिंग। जो पूरे इस लंबे में फैला पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग काय के लिए फेमस है? वो चाय की खेती, चाय के बागानों के लिए। दार्जिलिंग किस प्रदेश में पड़ता है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, हाँ ये हो गया। इसका देखिए मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 3494 मीटर। बनिहाल दर्रा, अच्छा ये दर्रा है, बनिहाल दर्रे से होकर जम्मू कश्मीर मार्ग गुजरता है। बनिहाल दर्रे से कौन सा मार्ग गुजरता है? जम्मू से श्रीनगर, जम्मू से श्रीनगर की ओर जाओगे तो किस रास्ते से गुजरोगे? बनिहाल दर्रे से। कौन सा दर्रा है? बनिहाल दर्रा। जवाहर सुरंग भी इसी दर्रे में है। जवाहर सुरंग किस दर्रे में है? बनिहाल दर्रे में। बनिहाल दर्रा किसको जोड़ता है? दो पहाड़ों के बीच से निकलने वाले रास्ते को क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। दर्रा को अंग्रेजी में पास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पास। तो भैया इधर हमने कहा साहब, इधर कश्मीर, इधर जम्मू है, और इधर क्या है? श्रीनगर। तो दोनों किस रास्ते जुड़ेंगे? बनिहाल दर्रे से। इसी बीच में जो सुरंग बना उसका नाम क्या है? जवाहर सुरंग। समझ में आई बात? तो जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में है। ये मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है बनिहाल दर्रा। ठीक है, और जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। क्लियर? अब देखिए शिमला लघु हिमालय की धौलाधर श्रेणी में स्थित है। कौन श्रेणी में? धौलाधर श्रेणी में। और मैंने बताया धौलाधर श्रेणी कहाँ पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी नाम क्या है? शिमला, है ना? शिमला को भारत की उस अंग्रेजों के जमाने में ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया गया था। अंग्रेजों के जमाने में भारत की राजधानी कौन सी थी? कलकत्ता। क्या थी? कलकत्ता राजधानी थी। और गर्मियों की राजधानी शिमला थी। डलहौजी के टाइम पे ये बनाई गई थी। बाद में फिर 1911 में कहाँ गई थी? दिल्ली। घोषणा की थी 1911 में, 1912 में राजधानी बनी थी दिल्ली। याद है ना? अब जिन नहीं सुन लो कर का है वो सही मारे कार बताइए। पहले राजधानी कहाँ थी भारत की? पहला कहाँ थी राजधानी भारत की अंग्रेजों के जमाने में? अंग्रेजों के जमाने में राजधानी कहाँ थी भारत की? और गर्मियों की राजधानी कितनों सोच रही थी, कितनों सोच रही थी दिमाग। अच्छा पता बेटा, ये पता पता है ये चीजें एकदम एकदम क्लिक क्यों नहीं हो रही? क्योंकि शरीर तो बैठा है पर मन नहीं बैठा। यही तो समझाता हूं बार बार कि शरीर बैठो है अकेलो, मन नहीं बैठो। और मन ही नहीं बैठा रहोगे तो बस जो ही तमाशा हो ना।
लघु शिमला लघु हिमालय की धौलाधर श्रेणी में आता है। लघु हिमालय के ढालों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को कश्मीर में मर्ग, जैसे कि गुलमर्ग और सोनमर्ग, और गुलमर्ग सोनमर्ग, उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। वेरी मोस्ट का कहना है, फिर दोबारा सुनो। लघु हिमालय के जो ढाल हैं, है ना, आपने जैसे कुछ कुछ होता है फिल्म है, मामा काजोल एक तरफ से भगत चली जा रही, फूले ही फूलेंगे, एक तरफ शाहरुख खान भगत चलवा रहा, वे ढाल हैं, उन्हें गुलमर्ग सोनमर्ग ये ऐसे होते हैं, दिख रहे हैं, ये हिमालय है तो ये इसके ढाल हैं, इस पे ये मैदान टाइप के हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, गुलमर्ग सोन। अब इन्हें देख के तुम्हारा मन कर रहा है कि हम भी जहाँ जाएं घूम, नहीं, यहाँ बढ़िया ये ढाल है, तो इन्हें लघु हिमालय के ढालों को कश्मीर में मर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार के नाम से जानते हैं। गुलमर्ग जैसे सोनमर्ग है तो ये कहाँ पर है, कश्मीर में, ये लघु हिमालय के ढाल हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात। नेपाल, कांगड़ा, कुल्लू, कांगड़ा कुल्लू घाटियां मध्य हिमालय में पाई जाती हैं। कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, कुल्लू मनाली नाम सुना है, ये घाटियां हैं, पहाड़ों के बीच में ऐसी घाटियां हैं जहां पर बहुत ही रमणीय स्थल हैं, घूमने लायक पर्यटन स्थल हैं। मनाली का नाम सुना होगा, बर्फबारी में जाओ जाओ बर्फ मरफ फेंको अपन है। कांगड़ा एक अनुदैर्घ्य घाटी तथा कुल्लू एक अनुप्रस्थ घाटी है, आड़ी खड़ी ऐसी घाटियां, समझ रहे, अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ समझते हो ना, ये ऐसी भी सीधी सीधी आड़ी आड़ी अनुप्रस्थ। कश्मीर के हिमालयी क्षेत्र में करेवा, करेवा भू आकृति पाई जाती है। अब ये करेवा क्या है, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई बहरी, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी उपजाऊ माटी जो किसी झील में जमा हो गई, उसे क्या कहते हैं, करेवा कहते हैं। क्या कहते हैं, करेवा। तो कश्मीर के हिमालयी क्षेत्र में करेवा भूआकृति पाई जाती है, वास्तव में झील में जमा हुआ निक्षेप है। निक्षेप जान तो नदी के द्वारा बहा के लाया हुआ कचड़ा, जो भी माटी माटी है जो नदी बहा के लाई है वो निथर के बैठ गओ कोनिया में जम गओ, बस कहते हैं निक्षेप, क्या कहते हैं। ठीक है, जो कश्मीर घाटी की सीमा बनाते हैं। देखिए करेवा क्या है, तो कश्मीरी बोली में करेवा शब्द का अर्थ है ऊंची मेज वाली भूमि, ऊंची मेज वाली भूमि। सबसे पहले इस शब्द का उपयोग 1859 में गॉडविन ऑस्टिन द्वारा और बाद में 1878 में लिडेकर द्वारा असंबद्ध से अर्थ समेकित रेत मिट्टी समूह अनुक्रम के लिए किया गया था। मतलब रेत मिट्टी मिली, रेत वगैरह मिली हुई मिट्टी से कहा गया था। वुद्र ये क्या है, कश्मीरी भाषा में करेवा का स्थानीय नाम है, यानी कश्मीर के लोग करेवा से क्या कहते हैं, वुद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वुद्र। ठीक है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं पर हम मोहबा देते हैं, हम वुद्र है, बस क्वेश्चन वुद्र है, इतना सा क्वेश्चन, दो शब्दों का क्वेश्चन, वुद्र है, पर ऑप्शन मिल जाएंगे तुम्हें, है ना। बुद्ध का छोटा भाई, कश्मीर की मिट्टी, के एक खिलौने का नाम, एक मेला, रामकृष्ण जो है कहा, बुद्ध को छोटा भैया वो बुद्ध। करेवा हिमानी मिट्टी, हिमानी माने बर्फ, जो ग्लेशियर घिसकेंगे पिघलेंगे उनके संग माटी बह के आएगी, और मोरेने से युक्त सामग्रियों के मोटे भंडार हैं। ये असंगठित लैक्स्ट्रन निक्षेप हैं मिट्टियों के। लैक्स्ट्रन का अर्थ है झीलों से जुड़ा, जुड़ा हुआ, झीलों से जुड़ा हुआ। ठीक है, समझ में आ गई ना। का है तो जो करेवा, करेवा एक ऐसी माटी है जो बर्फ के पानी या मिट्टी में नदी द्वारा बहा कर लाई जाती है, झील में जमा हो जाता है। ठीक है, बा माटी से अपन करेवा कहते हैं, बहुत ज्यादा उपजाऊ माटी होती है। ठीक है, कश्मीर में पाई जाती है। तो ये इलाका है करेवा कश्मीर का। कश्मीर में ये इलाका जो ये बन रहा है, यहाँ पर मुख्य तौर पे क्या पाई जाती है, करेवा पाई जाती है।
ठीक है। शिवालिक हिमालय की बात करेंगे, अब क्या की बात करेंगे? शिवालिक। शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय सबसे आखिरी वाला हिमालय है, सबसे लास्ट वाला। और वास्तव में ये कोई पर्वत नहीं है, वास्तव में यह पर्वत नहीं है, क्योंकि यह प्लेटों के परस्पर रगड़ने से हुआ उत्थान नहीं है। क्या कह रहा हूं? यह प्लेटों के परस्पर रगड़ने से हुआ उत्थान नहीं है, अपितु नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई चट्टानों के निक्षेप के जमाव से बना हुई एक आकृति है। क्या है? नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई चट्टानों के निक्षेप के जमाव से जम गए हैं। नदियां फतरा ले आई, बिने सब छोड़ दो, वे ला रही हैं फतरा, लगातार इकट्ठे हो जा रहे हैं फतरा, समझ रहे हो? ऊपर से पहाड़ से नदी आएगी तो बहुत संग फतरा मतलब भाग नहीं लाएगी, तो बे अब फतरा को नदी समुद्र में बहा ले जाएगी। झानो पानी की स्पीड तेज तेज होगी, तानो बहेगो। ए भैया, समझ में आ रही? तो झानो नदी के पानी की स्पीड तेज होगी, तानो फतरा बह के जाएगा। और नदी की पानी की स्पीड कानो देगी, ढाल के नीचे नो। तो मान लो जो पहाड़ है भैया, तो अब जब नदी जहां से निकली तो नदी की पानी की स्पीड जहां से जहां जहीं तेज रहेगी, जहां से स्लो चली जाएगी। तो जहां सारो मटेरियल छोड़ दो जाएगा, फिर नहीं बह रहा हो, बस वही बात है। तो जो ही सबका बनो है शिवालिक। ये लास्ट की पूरी श्रेणी कौन सी है? शिवालिक श्रेणी है। क्या है? शिवालिक। ये कटी फिटी ये कहीं है कहीं नहीं है। का है भैया कटी फिटी? का जहां नदियां हैं वहां है, जहां नदियां नहीं है वहां नहीं है। इसकी लंबाई भी कम है, ऊंचाई तो और ही कम होगी, सबसे लास्ट वाली चोटी है। इसका निर्माण अभी भी जारी है। ठीक, चलो देखो पढ़ते हैं। यह हिमालय की सबसे नवीनतम एवं बाहरी श्रेणी है। नवीनतम का है कि भैया बन रही है, और बाहरी आखिरी वाली है। इसकी चौड़ाई 15 से 30 किलोमीटर है, 15 से 30। इसकी ऊंचाई 900 से 1200 है, सबसे कम हो गई 1845 और 6100। ठीक। इसके बीच इसके बीच इसका विस्तार पंजाब के पोतबार बेसिन से आरंभ होकर पूर्व में कोसी नदी तक फैला हुआ है। अब सुनो, देखो जहां देखो कि जब कश्मीर शुरू हो रहा हो तो महान हिमालय, वो कहां हो जा रहा हो तो अरुणाचल प्रदेश में। और जा की बात कर रहे हैं तो पंजाब कहाँ है? वो जो, तो पंजाब के पोतबार से शुरू हुआ, वो कहां हो जा रहा है? कोसी नो। कोसी कहाँ आएगी? जा, बिहार में। तो मतलब जो इतने कहीं चौड़ो रहेगा वो, लंबो। समझ में आ रही? जबकि जो कहां से है, तो समझ में आ रही है का? अल्लाह पढ़ रही है ना। पंजाब के पोतबार बेसिन से लेकर कोशी, बंगाल का शोक, नेपाल का शोक, कौन सी नदी को कहते हैं? सॉरी, बिहार का शोक और नेपाल का शोक किसे बोलते हैं? कोशी। बंगाल का तो दामोदर है। कौन सी है? शोक माने का ऐसी नदी जो भयंकर बाढ़ लेके आ बहा ले जाए सब तुमरे टीन टपरा मपरा बासन मासन। ठीक। शिवालिक को जम्मू में जम्मू पहाड़ियां और अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिसमी, मिरी और आबोर पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता। क्योंकि हमने कहा कि शिवालिक को हम कहाँ शिवालिक कह रहे हैं? शिवालिक को हम कह रहे हैं पंजाब से लेकर कोशी तक, पर वो विस्तार कहीं ना कहीं इधर भी तो होगा, लास्ट वाली पहाड़ियां होंगी। तो वहां उन्हें जम्मू की पहाड़ियां कह देते हैं, और यहाँ इन्हें क्या कह देते हैं? पूर्वांचल की पहाड़ियां। ये मिसमी पहाड़ी है ना, ये डफला पहाड़ी, ये सब का है किससे वास्तव में? ये ना महान हिमालय के हैं ना मध्य हिमालय के, ये शिवालिक हिमालय के। शिवालिक ना कैसा करके अंत हिमालय, यहाँ पर इसे अरुणाचल प्रदेश में मिशमी डफला पहाड़ियाँ कहते हैं, और पूर्वांचल प्रदेश में जम्मू कश्मीर में से कश्मीर की पहाड़ियाँ कहते हैं, और शेष उत्तर में इसे क्या कहते हैं? शिवालिक। पंजाब से लेकर बिहार तक इसे क्या बोलते हैं? शिवालिक बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? हाँ भैया रे, ये धोरी जा कटवा रे, आ रही है का? नहीं ऐसे होंगे, आ रहा हो। देखो, डफला, मिसमी, मिरी, अबोर पहाड़ियां कहाँ हैं? अरुणाचल प्रदेश में।
लघु हिमालय एवं शिवालक हिमालय श्रेणी के बीच में कई घाटियां पाई जाती हैं। जैसे अब हाल हमने पढ़ो तो ना, कहा कि महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो घाटियां या जो पाई जाती हैं उन्हें कश्मीर में मर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल पयार के नाम से जाना। अबे हाल ही बताओ तो फोटो, अबे घोड़ा मोड़ा दिखाए थे तो वे कहती महान एवं लघु हिमालय के बीच की पहाड़ियां, नहीं घाटियां, पहाड़ियां, पहाड़ियां, पहाड़ तो वे हैं ही महान और मध्य हिमालय, उनमें जो घाटियां। अब मैं बता दो, सुनो प्यारे बच्चों, ये महान हिमालय, ठीक, ये मध्य हिमालय, ये शिवालिक हिमालय, हाउ। अब देखो जे भी घाटियां हैं, जहाँ ये घाटी, जहां भी ये घाटी होंगी कि ना होंगी, तो जहां भी ये घाटी होंगी, तो जहां ये घाटन से क्या कह रहे थे अपन, मर्ग बुग्याल या पयार, यहां इनसे कह रहे हैं क्या, दून या द्वार। क्या कह रहे हैं, जैसे कि देहरादून, हरिद्वार, काय में मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच की घाटियों को दून एवं द्वार, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच की घाटियों को मर्ग या बुग्याल पयार के नाम से जाना। ये भैया आ रही है बात से, अजय देवगन फुग्गे वारे तो सही मारेगा तू, तो सही कह रहा हूँ, तेरे तो बन रहा जैसे बढ़िया डिजाइनदार। पहले वो अजय देवगन की जाए होती है कटेंगे, हमने उसे भयंकर रखा है जॉन वेस्टर, जानो बार ले आते और फिर बने झटका से ऐसा फेंकते ऊपर। तो सही में आ रही है जाए भैया, कह रही ना आ रही, उतारे देख लें अपने। लघु लघु हिमालय शिवालय हिमालय श्रेणी के बीच में कई घाटियां पाई जाती हैं, जिन्हें पूर्व में द्वार जैसे कि हरिद्वार है ना, और पश्चिम में दून जैसे कि देहरादून के नाम से। जब बात समझ में आ गई, देखो एक बात समझ लियो, जैसे मैंने कही थी कि महान हिमालय मध्य हिमालय के बीच में जो एक घाटी है दरार, जिसका कहना है अपन मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और एक इस ये यहाँ भी होगी ना दरार, वही है कि ना, हुई है, जैसे बोलेंगे मैन बाउंड्री फॉल्ट, मैन बाउंड्री फॉल्ट आगे दी होगी बम नोट्स में। अब नहीं देखिए तो मैं बता ले जा। शिवालिक को लघु हिमालय से अलग करने वाली संरचना को मेन बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जाना। समझ में आ गई? का महान हिमालय मध्य हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और लघु हिमालय और शिव हिमालय के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट, और एक लास्ट में भी आएगी, आखिरी में भी आएगी, बस देख लेता हूं जाएगी। शिवालिक हिमालय को उत्तर के मैदान से अलग करने वाली संरचना है मैन फ्रंटल थ्रस्ट, मैन फ्रंटल थ्रस्ट। क्योंकि ये क्या है, मैदान है ना, इसके बाद क्या लग जाता है मैदान, तो मैदान और पहाड़ी का से अलग होता है, तो मैन फ्रंटल थ्रस्ट। ये आपके लिए कुछ नया होगा, जो पहले ही पढ़ा उनने नहीं, उनको नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये मैंने भी पहली बार पढ़ा है। मैं हम दो ही दरार याद करते कि महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में मैन सेंट्रल थ्रस्ट, और मध्य हिमालय शिवालिक के बीच में मैन बाउंड्री फॉल्ट। अब एक और हैगी का शिवालिक हिमालय और मैदान के बीच में मैन फ्रंटल थ्रस्ट। समझ में आ रही का बात? आ रही है ना? तो देखो भाई ये हो गया। इसके बाद में आप देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं। बृहद हिमालय लघु हिमालय से अलग होता है कैसे? मैन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक। लघु हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ है कैसे? संपीड़ित परावर्तित शैलों से। संपीड़ित मतलब फोल्ड होके। लघु हिमालय में स्थित पीर पंजाल श्रेणी के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? बुर्जिल और बनियाल। क्या है? लघु हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ है? कश्मीर। और बुर्जिल और बनियाल कहाँ है? बताइए, कश्मीर में। शिवालिक को लघु हिमालय से अलग कौन करता है? मैन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है। जम्मू श्रीनगर सड़क मार्ग गुजरता, अभेल पढ़ के आए थे कैसे?
जवाहर सुरंग को कौन सा दर्रा था? बनिहाल। कौन सा दर्रा है? बनिहाल दर्रा, अभी हाल ही पढ़ाया था। शिवालिक के निचले भाग को कहते हैं तराई या दलदली क्षेत्र का। पूरा पानी बह के आएगा, जमीन पूरी नदियां आखिरी में कहाँ आएंगी? महान से निकलेंगी, सो मध्य से शिवालिक और समालिक के बाद मैदान में घुस जाएंगे, पूरे में पानी फैल के भर जाए, सो पानी जमीन कैसे हो जाएगी? दलदली, तर हो जाए, तर तर से बनो तराई। ठीक है। शिवालिक के उत्तर भारत से मैदान कौन करता है भैया? मैन फ्रंटल थ्रस्ट। लघु हिमालय शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को क्या कहते हैं? पश्चिम में लघु हिमालय और शिवालिक के बीच, अभी हाल पड़ गया है ना, दून। पश्चिम में दून, जैसे कि देहरादून। पूरब में द्वार। ये बुग्याल तो उसका है ऊपर वाला, महान और मध्य के बीच में बुग्याल पयार। उत्तराखंड में, कश्मीर में मर्ग। कश्मीर में, समझ में आई? आए तो ही मूड हलाई, झूठी मतलब। कुमाऊं हिमालय के सबसे ऊंची चोटी का नाम नंदा देवी। अरे कुमाऊं हिमालय मतलब कौन सा हिमालय? जो उत्तराखंड में पड़ता है, उस हिमालय को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। अभी हम हिमालय का आढ़ो विभाजन पढ़ रहे, अब हम हिमालय को ठाड़ो विभाजन पढ़ेंगे। आढ़ो ठाड़ो, भौतिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन। कश्मीर वाला हिमालय, उत्तराखंड वाला हिमालय, नेपाल वाला हिमालय और असम वाला हिमालय। समझ में आ रही बात? तो ये कुमाऊं हिमालय, उत्तराखंड हिमालय में सबसे छोटी कौन सी पड़ती है? नंदा देवी। कुमाऊं हिमालय के पश्चिम और पूर्वी भाग को कहते हैं क्रमशः गढ़वाल हिमालय और कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय के पश्चिमी भाग को गढ़वाल और पूर्वी भाग को कुमाऊं। कुमाऊं हिमालय मतलब उत्तराखंड वाला हिमालय। गढ़वाल और कुमाऊं, गढ़वाल और अपन ने हिंदी में पढ़ी थी कुमाऊनी गढ़वाली भाषा। पहाड़ी पहाड़ी बोली क्या बोलते हैं? कुमाऊनी गढ़वाली। याद आ रहा है क्या? कुमाऊं हिमालय की चोटी कौन कौन सी है? बद्रीनाथ उत्तराखंड में पड़ता है, केदारनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री, नंदा देवी। भीमताल और सात ताल झील कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? भीमताल, नैनीताल, नौकुचिया ताल, रसक ताल और जितने ताल सबने ताल, नैनीताल सबने ताल उत्तराखंड में। हिमालय पर्यायवाची है, मध्य हिमालय का है फालतू है। हिमालय का सबसे पूर्वी सीमा बनाती है कौन सी नदी? असम हिमालय विस्तृत है, कायम है लास्ट में तिब्बत, चीन, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और भारत और भूटान में। लास्ट वाला हिस्सा हो गया। समझ में आ रही? उसमें पढ़ना, बिना सोचे शब्द मत पढ़ना, केवल शब्द नहीं, दिमाग में फोटो आना चाहिए। नेपाल हिमालय संबंध महत्वपूर्ण चोटियां कौन? नेपाल में क्या पड़ेगा? तो धौलाधर, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नमचा और सबसे पश्चिमी नंगा पर्वत। कौन सा? नंगा पर्वत से नमचा बारवा, सिंधु से ब्रह्मपुत्र। ठीक है भैया। शिवालिक हिमालय कुछ महत्वपूर्ण, जैसे शिवालिक हिमालय पश्चिम में पाकिस्तान के पोटवार, पाकिस्तान या पंजाब का पोटवार। बात पंजाब पाकिस्तान में है वो 75% नहीं बहराव। अब पंजाब के पाकिस्तान, भाई पंजाब पाकिस्तान बात ये कही हैगी। बेसिन से पूर्व में असम के दिहांग तक या कोसी नदी तक। कहां तक? कोसी नदी तक। ठीक है। कुछ प्रसिद्ध दून कौन से हैं? देहरादून, कोटली दून, पोटली दून, पाटली दून, कोटली दून, पाटली दून, ये दून द्वार। शिवालिक हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला है, कोई दिक्कत नहीं है। अन्य नाम है नवीन हिमालय। निर्माण हुआ है प्लायोशीन युग में। कौन से युग में? ठीक है। 50 लाख साल से अब तक के समय को क्या बोलते हैं? प्लायोशीन। शिवालिक हिमालय ऊंचाई 900 से 1100, चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर। का लग रहा है कि हिमालय की सबसे बाहरी या दक्षिण श्रृंखला को शिवालिक हिमालय कहा जाता है। शिवालिक या बाह्य हिमालय। ठीक, शिवालिक या बाह्य हिमालय। आगे देखो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। अब हिमालय बांट दो, कैसे? खड़ो कैसे बांटेंगे? ऐसे बांटेंगे। देखो जा कहां की नदी है प्यारो? सिंधु नदी। ठीक है। और जा नदी है शारदा। कहां की है? जिसे काली गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और जा कहां की नदी है? तिस्ता। कहां की नदी है? और जा कहां की नदी है? दिहांग।
जा कहाँ की है, दिहांग, वो तक कहाँ की जाएगी, ब्रह्मपुत्र। कौन सी आ गई, ब्रह्मपुत्र। देखो उसमें देखना, सिंधु से लेकर शारदा के बीच में हो गया ये पंजाब हिमालय है। कौन सा हिमालय है, ये कश्मीर से लेकर पंजाब पंजाब सब में फैला हुआ है, ठीक। और शारदा से लेकर के तिस्ता के बीच में हो गया ये कुमाऊं। कुमाऊं का है जो उत्तराखंड है, वो का है वो। और तिस्ता से लेकर दियांग के बीच में जो कपड़गांव नेपाल, कपड़गांव नेपाल, तो नेपाल हिमालय। और दियांग से लेकर ब्रह्मपुत्र के बीच में, अब तक हम ऐसो विभाजन पढ़ रहे थे और अब हम पढ़ रहे हैं ऐसो, जो होता है भौतिक और जो है प्रादेशिक। कहाँ के प्रदेश में हिमालय की बात कर रहे हैं, आ रही बात समझ। जैसे मैं तुम्हें एक उदाहरण दूं, समझ दिमाग लगा। मैं कहूं कि भैया एवरेस्ट कहाँ है, वो क्या कहूं, तो एवरेस्ट में कहूंगा तो भाई आप कहोगे सर महान हिमालय में, कायम है। अब महान हिमालय की जो चोटी जहाँ है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है। लेकिन अब मैं पूछूं कि बताओ एवरेस्ट कहाँ है, और ऑप्शन देता हूँ, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। समझ गए बात। तो क्या है, प्रादेशिक दृष्टि से नेपाल में और भौतिक दृष्टि से महान हिमालय। पल्ले पड़ रहा है कुछ, यही बात है और कुछ नहीं। देखो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन नदी घाटियों के सीमाओं के आधार पर, तो आप पंजाब हिमालय की बात करें तो सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच, सिंधु से, सिंधु सतलज ही है, सतलज से काली है, काली से तिस्ता और तिस्ता से दिहांग। अपन ने थोड़ी सी गलती कर दी। अरे सही तो कह रहे हैं, जा सिंधु, जा सतलज और जा शारदा। सिंधु, सतलज, शारदा, तिस्ता, दियांग, ब्रह्मपुत्र, फिर कितना चली जाएगी। अच्छा दियांग का ही नाम तो ब्रह्म, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को ही दिहांग है। ये हमारी मिस्टेक हो गई, ये दिहांग ये ब्रह्मपुत्र का ही नाम है, क्या, दिहांग, ठीक है। और जा हो गई तिस्ता, और जा हो गई का शारदा, और जा हो गई का सतलज। ठीक है, सिंधु, सतलज, शारदा, तिस्ता, दिहांग, ठीक है भैया। सही कर लो करेक्ट, वो थोड़ा सा दिमाग मुड़ गया कथी का हिसाब से। पंजाब हिमालय सिंधु सतलज के बीच में, कुमाऊं हिमालय सतलज काली, काली को ही शारदा कहते हैं प्यारो, काली को ही शारदा कहते हैं, नहीं बहरा जाओ, है ना। और काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, असम हिमालय, तिस्ता और दियांग के बीच, ठीक है। सुनो, सिंधु सतलज पंजाब हिमालय, सतलज शारदा कुमाऊं हिमालय, शारदा तिस्ता नेपाल हिमालय, और तिस्ता दिहांग असम हिमालय, ठीक। अब इनकी लंबाई आप पूरी लंबाई चौड़ाई याद कर लेना, लंबाई चौड़ाई देखिए क्या लिखा है कि मध्य हिमालय भाग के मध्य स्थित हिमालय भाग, अच्छा कहा है जो फालतू का। सिडनी बुराई नामक भूशास्त्री ने जो वर्गीकरण कौन करवे, सिडनी बुराई नाम के भूगर्भ शास्त्री थे, ने हिमालय को नदियों के आधार बांटा है। पंजाब या कश्मीर हिमालय जिसे कहते हैं वो सिंधु और सतलज नदी के बीच है। कुमाऊं हिमालय सतलज नदी और काली नदी के बीच है। कुमाऊं हिमालय मतलब उत्तराखंड में, नेपाल हिमालय को काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में, और असम हिमालय तीस्ता और दियांग नदी के बीच में। समझ में आ रही है, ठीक है भैया, ये देख ही लो आप। इसके बाद में अपन बात करें पंजाब हिमालय जो है, हमने कहा साहब सिंधु सतलज के बीच में, तो ठीक है। इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई 560। अब पंजाब हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियां आएंगी तो आप तुम देख लो, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल। समझ में आई ये भैया, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम काय में आते हैं वैसे, ट्रांस हिमालय में, लेकिन प्रादेशिक दृष्टि से, लेकिन पीर पंजाल काय में आती है, मध्य हिमालय में, लेकिन प्रादेशिक दृष्टि से पंजाब हिमालय में। समझ रहे, आ रही कि नहीं आ रही बात।
कुमाऊं हिमालय मतलब उत्तराखंड, सतलज से काली तक लंबाई 320। बद्रीनाथ की चोटी उत्तराखंड में ही, त्रिशूल माना गंगोत्री तक नंदा देवी कामेत शिखर। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। कौन सा? कामेत शिखर। ये सब कहाँ पड़ जाते हैं? कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं मतलब उत्तराखंड, सतलज और काली के बीच, लंबाई 320। नेपाल हिमालय काली से तिस्ता तक, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, गोसाईनाथ, कंचनजंगा, मकालू और एवरेस्ट सब कायम पड़ गई नेपाल में। लंबाई, सबसे लंबा हिमालय कौन सा है? सबसे छोटा हिमालय कौन सा है? लास्ट में कौन सा बचा? असम हिमालय। तिस्ता से देहांग तक 720 किलोमीटर। कुला, कांगड़ी, जांग, सांगला, नमचा, बारबा आदि पर्वत कायम पड़ते हैं असम में। अब इनको 300, 560, 320, 800 और 720 जरा जोड़ो इन्हें। जीरो जीरो की जीरो की जीरो, 6 और 2 8, 8 और 2 10 की जीरो, हासिल आ गई 1, 5 और 3 8, 8 और 8 16, और 16 और 7 23, और हासिल ना आई 1, 24। अब याद कर लो कछु, याद करो कुछ। क्या याद कर रहे हो? कि हिमालय की पश्चिम से पूरब तक की लंबाई 2400 किलोमीटर है। हमने भाई 2400 अलग अलग, पंजाब 560, 320 कुमायूं, 800 नेपाल, 720 असम। बात सही है? समझ में आई? अलग कछु नहीं है। जो जब सही पढ़ रहे हैं बस होश में बैठे होगा, और गैर होश बैठे हो तो अलग बात है फिर। ठीक है, आगे देखो। मैं कहा कि तुम चीजें तुम्हें याद हो जाएंगे, तुम लक्षणों से पढ़ लो तो। अब ये कहा गई घाटियां आ गई, कहा गई घाटियां। नहीं घाटी, घाटी सुनो, एक एक मिनट जरा नोट्स दो मुझे, नोट्स दो, नोट्स दो, नोट्स। घाटी 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 घाटी। चलो एक काम, घाटी में तुम्हें कल पढ़ा दूंगा। तुम जरा जो अपन जरा 5 मिनट पढ़ना जी, महत्वपूर्ण अतिरिक्त जानकारी। अरे नोट्स निकालो रे, 9 नंबर पे अतिरिक्त जानकारी, 9 नंबर पेज पे। ये देखो क्या लिखा है। कश्मीर हिमालय में वैष्णो देवी का मंदिर है। इसके अलावा अमरनाथ गुफा, मुस्लिमों का तीर्थ, चरार ए शरीफ भी कश्मीर हिमालय के अंतर्गत महत्वपूर्ण तीर्थ क्षेत्र हैं। ये कहाँ के हिमालय में आ रहे हैं? कश्मीर हिमालय। ये कहाँ पड़ते हैं? वैष्णो देवी का नाम तो सुनो है ना? गए हो? चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। नहीं बुलाया तो मैं को घूमे आओ वैष्णो देवी। हाथ नीचे करो, वैष्णो देवी को घूमे आओ। 1 2 3 4 5 6 बस। मैं भी घूमे आओ, हालांकि अमरनाथ को घूमे आओ, एक घूमे आओ बस। बढ़िया बात। कुमाऊं हिमालय, ए लीड धर्म। कुमाऊं हिमालय में कुमाऊं हिमालय मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में है। कहाँ है? जाके 2 नाव है वहां, पश्चिम में गढ़वाल और पूरब में कुमाऊं। गढ़वाल और कुमाऊं। ए भैया समझ में आ रही? चलो ठीक। कुमाऊं हिमालय में हिमालय के पूर्वी चोटियां नंदा देवी, कॉमेट कामेत शिखर जैनों का तीर्थ स्थल है, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ और बंदरपूछ, ये सब काय के नाम है? शिखरों के नाम, चोटियों के नाम है, जो कहाँ है? उत्तराखंड में हैंगी। कुमाऊं हिमालय में कहाँ? उत्तराखंड में फूलों की घाटी कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत ही आती है। इसके साथ ही दून एवं द्वार घाटी भी काय में पड़ती हैं? देहरादून, हरिद्वार आदि। हिमालय की सभी चोटी नेपाल, हिमालय की सभी ऊंची चोटियां कायम पड़ती हैं नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है। पश्चिम से पूर्व में इनके नाम क्रमशः धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पड़ती है? सिक्किम में। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है बच्चों, दूसरी सबसे, 8500
85 98, 85 98 और 86 11 किसकी लंबाई है? K2 की। और 88 50 किसकी है? एवरेस्ट की। अरे वाह 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 वाह, मोड़ मोड़ होशियार हुए। अब सुनो, अब इतने ज्यादा मतलब इतने मतलब अच्छे माहौल में, पढ़ाई में ये जैसे अच्छा माहौल चल रहा है, पढ़ाई बना बढ़िया के पॉइंट पे बात कर रहे हैं, कहा कि भाई जहाँ अब तुम अपन जहाँ अच्छे पढ़ रहे हैं, बढ़िया की एक चीज को 10 10 बार बोल रहे हैं और तुम साथ साथ में बोल रहे हैं, अब तुम फिर मन से ही सो रहे हो तो यार फिर दिक्कत हो जाता है। देखो अगला कल टाइगर हिल पश्चिम बंगाल राज्य में, कहाँ है? टाइगर हिल पश्चिम बंगाल में। पेज पलटना। अरुणाचल प्रदेश की 4 पहाड़ियां, इनके नाम, इनके नाम स्थानीय जनजातियों के आधार पर रखे गए हैं। कहा कि अरुणाचल प्रदेश की डफला, मिरी, अहोर और मिश्मी। देख ले प्यारे, मैं बता रहा हूं यहीं से। दिख रही हैं क्या पहाड़ियां? पूर्वांचल की पहाड़ियां दिख रही हैं आपको? और बता देता हूं मैं, ये सारी पहाड़ियां पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं। यहीं से देख लेना, यहीं मिश्मी, डफला, और यहीं पर अब कुछ नहीं दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो डफला, मेरी अहोर और मिश्मी पहाड़ियां कहाँ हैं? अरुणाचल प्रदेश। डफला भी हैगी, मिश्मी भी हैगी, और एक जहाँ पे कौन सी बताई हो ना, अहोर और मिरी। एक जा भैया मैंने कह दूं मिरी, एक मिरी भी यही है। कौन सी? मिरी। और एक और है अहोर। कौन सी है? अहोर भी यही है। ये सब डफला, मिरी, अहोर, मिश्मी कहाँ में पड़ गई? अरुणाचल प्रदेश में। भारत एवं म्यांमार की सीमा पर स्थित जो कि हिमालय के अंतर्गत आती हैं कौन कौन सी पहाड़ियां? देखो यहां से सबसे पहले पटकई बुम कहाँ की आ गई? काय में? देखो भैया जो है म्यांमार का है, म्यांमार, ये म्यांमार है और ये भारत है, तो जस सीमा की बात कर रहे हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बुम, आगे नीचे कहा जाएगा जहां नागालैंड, तो नागालैंड में नागा की पहाड़ियां, कहा की पहाड़ियां, और बागे नीचे कहा जाएगा मणिपुर, तो जहां पड़ेंगी कहा की मणिपुर की पहाड़ियां, और बागे नीचे कहा जाएगा मिजोरम, तो ये कहा है मिजोरम की पहाड़ियां। ठीक है, सुनो ऊपर से फिर देखो, सबसे पहले पटकाई बुम अरुणाचल प्रदेश में, फिर नागा पहाड़ियां नागालैंड में, मणिपुर की पहाड़ियां मणिपुर में, और मिजो की पहाड़ियां मिजोरम में। नाम में छुप रहा है, कुछ रटना थोड़ी ना है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। पटकई बुम नागा की पहाड़ियां, मणिपुरी पहाड़ियां, मिजो की। अब ऐसे घूम जाओ, अब ऐसे घूम जाओ, जो कहा त्रिपुरा, तो कहा की पहाड़ियां त्रिपुरा की पहाड़ियां, और फिर ऊपर जो कहा मेघालय, तो गारो खासी जयंतिया, गारो खासी, ये 3 पहाड़, ऐसी गारो, ऐसी खासी, ऐसी जैन। इतने से आए बादर, घुस के रह गए, न इतना भग पाए न इतना भग पाए, जहीं बरस गए। तो सबसे ज्यादा पानी दुनिया में जहीं बरसता है। मासन राम चेहरा पूंजी 11,041 मिलीमीटर, दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मासिन राम, जो गारो खासी जयंतियां पहाड़ियों के बीच में शिवालय मेघालय में, कहा में गारो खासी जयंतियां। और गारो खासी जयंतियां यहाँ पर जनजातियां भी हैं, जैसे आपने तो सेरिया भील कोरू कोरकू बेगा, उनके ही नाम पर यहाँ पर ये पहाड़ियों के नाम है। समझ में आ रही बात? गारो खासी जयंतियां पहाड़ कहाँ है? मेघालय में। कहाँ है? और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है भैया पानी बरसने वाला स्थान कौन सा है? और दूसरे नंबर वाला चेरापूंजी। ठीक है, लेमाटोल पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित बराइल की पहाड़ियां असम राज्य में स्थित है। कौन सी? बराइल की। खासी पहाड़ियों पर मेघालय की राजधानी शिलांग व अन्य शहर एक चेरापूंजी भी है। ठीक है, कौन सी पहाड़ी पर? खासी पहाड़। संपूर्ण मेघालय का ऊपर भाग, ऊपर भूभाग ऊपर उठा हुआ है। इससे ऊपर उठे हुए भाग को क्या कहते हैं? मेघालय का पठार भी कहते हैं।
मेघालय राज्य में पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा में गारो खासियम जयंतियां पहाड़ी स्थित हैं। इन पहाड़ियों का नाम भी स्थानीय जनजातियों के आधार पर रखा गया है। गारो खास जयंतियों की पहाड़ियों की को सम्मिलित रूप से शिलांग का पठार भी कहते हैं। शिलांग पठार हिमालय का हिस्सा नहीं है क्योंकि इनकी चट्टानें हिमालय से भिन्न। वेरी 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 मोस्ट पॉइंट देखिए बच्चों, ये जो गारो खासी जयंतियां हैं, इन पूरे इलाके को हम शिलांग या मेघालय का पठार कहते हैं, और ये हिमालय जैसी नहीं है। ये काय के जैसी हैं, ये प्रायद्वीप के पठार के जैसी हैं। कैसी हैं? ये प्रायद्वीप के पठार के जैसी हैं। अब ने एक दिमाग लगा लो, हालांकि मैं कल तुम वैसे वैसे ही पढ़ाई बार तो हूँ ही मैं जाए, फिर भी चूंकि आप लोगों ने, अरे जो का हीट रहा है, इंडिया का नक्शा कितना है, ये देखो बच्चों, प्यारे बच्चों देखना, ये आपको पता है ना, ये क्या है बच्चों, ये है प्रायद्वीपीय पठार। ये पहले पहले ऐसा था, कैसा था, ऐसा था, ये प्रायद्वीपीय पठार था। क्यों हो? अच्छी बात है, तुमने हाउ कह दी। अब जहां से निकली गंगा नदी, फिर जहां से निकली यमुना, फिर शारदा, काली, कोसी, गंडक, सदा, नीरा, फलानी, ढकानी, अब जो सबरी तय मिलके भें 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 भें, तो तुम्हें समझ में आ रही है कछु? तो ये क्या हो गया प्यारे प्यारे बच्चों, ये पठार अलग हो गया। ये प्यारो इसका हिस्सा नहीं है, ये इसका हिस्सा नहीं, ये इसका हिस्सा है। समझ में आई? आई, अच्छी बात है। तो मेघालय देखिए आगे, शिलांग पठार शिलांग पठार की चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत के चट्टानों के समान हैं। मिल रहा है का? प्रायद्वीप पठार के पूर्व उत्तर भाग को छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। जो इतना का है वो, जो छोटा नागपुर को पठार झारखंड में, और फिर जो अपनो आगाओ बघेलखंड को पठार, फिर जो रीवा पन्ना को पठार है, फिर था जो बुंदेलखंड का पठार, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, नहीं था फिर जो दक्कन का पठार, फिर जो तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार, फिर पठार पठार पढ़ेंगे, प्रायद्वीप पठार पढ़ेंगे, तब पूरे पठार पढ़ लेंगे। ठीक है। राजमहल की पहाड़ी प्राचीन का, ऊपर एक पॉइंट रह गया, छोटा नागपुर के पूर्व दिशा में एक पहाड़ी का विस्तार, जिसे राजमहल की पहाड़ी कहते हैं। राजमहल की पहाड़ी का विस्तार पश्चिम बंगाल में है, यानी कि छोटा नागपुर पठार के पूर्व में का है कुछ पहाड़ियां हैं जिन्हें क्या कहते हैं, राजमहल की पहाड़ी। ये कहाँ तक फैली हुई है? पश्चिम बंगाल तक। राजमहल की पहाड़ी प्राचीन काल में मेघालय तक विस्तृत थी, लेकिन गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के सम्मिलित धारा ने मिलकर बांग्लादेश के प्रायद्वीप पठार के पूर्व हिस्से को काट दिया और बीच के भूभाग को मिट्टी से भर दिया, जिससे बांग्लादेश में मैदानी भाग का निर्माण हुआ और ये अलग हो गया। बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं, टिक करो। पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा काटे गए भूभाग को राजमहल की पहाड़ी और गारो की पहाड़ी के नाम से, इसे राजमहल गारो गैप के नाम से जाना। ये प्यारो इधर देखियो ने एक लक्षणों से देखो, जे का हैंगी ये राजमहल, और जे क्या है गारो, गारो घासी जयंतियां, वो जो नजर ने काट दो तो जो गैप हो ना, गैप को नाम का है गारो गैप, का नाम है गारो गैप। कहाँ गैप? समझ में आ रही? अच्छे। शिलांग राजमहल गारो गैप को मालदा गैप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडरलाइन करता, नोट्स का हैंग तेरी, तेरे जी ये क्या, दो दो बहन बना होगी का, तेरे का है, मर जाओ। शिलांग पठार उत्तर पूर्व में असम राज्य के अंदर छोटी छोटी पहाड़ियां जिसे रेंगमा और मिकरी पहाड़ियां कहते हैं। कहाँ गए? शिलांग पठार के उत्तर पूर्व में असम राज्य के अंतर्गत दो छोटी छोटी पहाड़ियां, कहाँ? असम में हैंगी। कहाँ कहाँ की? रेंगमा और मिकरी पहाड़। सुनो ठीक है, हमारा अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, क्या? प्रायद्वीपीय पठार। कब से? दो चीज गई, लेकिन एक तो घाटियां और एक दर्रे।